एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका फर्स्ट चैप्टर करते हैं, दैट इज़ मार्केटिंग मिक्स। सबसे पहले तो सॉरी, इसकी पीडीएफ नहीं बन पाई, इसमें एडजस्ट कर लो 2 चैप्टर्स में बस, फिर उसके बाद से पीडीएफ ही है। सो मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? देखो, मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देती हूँ। देखो, मार्केटिंग जो है उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ है जो फैसिलिटीज़ को एक्सचेंज करती है। तो मार्केटिंग मिक्स बहुत सारा कॉम्बिनेशन है एक ऐसी इंटरलेटेड एक्टिविटीज़ का। ठीक है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती है, लाइक प्राइस कैसे होगा, प्रोडक्ट कैसे होगा, क्वालिटी कैसे होगी, कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा। इतनी सारी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम स्पेसिफिक टारगेट बनाते हैं ओनली फॉर्म ऑफ मार्केटिंग सेगमेंट्स। अब देखो, छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को क्या बोलते हैं? सेगमेंट्स। तो उन सेगमेंट्स को मिला जुला के हम एक प्रॉपर स्पेसिफिक प्लान बनाते हैं, जिससे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ते हैं अब मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो देखो, द टर्म मार्केटिंग मिक्स क्या है? द टर्म मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू यूनिक ब्लेंड ऑफ प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन, पॉपुलरली नोन एज 4PS। देखो, 4PS क्या होता है? प्रोडक्ट की प्रोडक्ट क्या है, प्लेस जा कैसे रहा है, प्राइस कैसा है, और प्रमोशन कैसे हो रहा है। जो ये 4Ps होते हैं, ये एकदम कोर एलिमेंट होते हैं हमारी मार्केटिंग के। ठीक है, कंपनीज के मार्केटिंग सिस्टम के कोर एलिमेंट होते हैं, और इन सब पे ना पूरी चीज़ें डिपेंड होती है। इसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, इसमें सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं, और यहीं से हमारी ऑप्टिमम इनकम जनरेट होती है। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल, एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट विथ पुअर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विल लाइकली फेल। अगर आपका प्रोडक्ट सब कुछ अच्छा है बट आप उसको प्लेस से पहुंचा ही नहीं पा रहे हो, तो फिर आपकी मार्केटिंग एकदम बुरी है, फिर आप सक्सेस ही नहीं कर सकते। एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मार्केटिंग मिक्स इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब कॉम्बिनेशन ऑफ द 4 इनपुट्स। ये 4 इनपुट्स है जिनका हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं विद इन कोर कंपनी मार्केट सिस्टम। इसमें द प्रोडक्ट, द प्राइस स्ट्रक्चर एंड द प्रमोशन एक्टिविटीज, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें सब चीज़ें इंक्लूड होती है। वैसे तो 4 ही है, पर अब इन्होंने 5th पी ऐड करा है, दैट इज़ पीपल। कि पीपल क्या है? तो जनरेट पॉजिटिव रिस्पॉन्स, जिससे कि एक टारगेटेड मार्केटिंग में एक जनरेटिव रिस्पॉन्स आ सके। तो ये पढ़ता है जो एक्सटेंडेड डिफरेंसेस हैं, ये क्या क्या है। एक्सटेंडिंग मार्केटिंग मिक्स, 7PS सर्विसेज मिक्स क्या है? सक्सेसफुली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांगली फोकस ऑन द सर्विस। जो हमारे सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सर्विसेज पे फोकस करता है कि सर्विसेज कैसी है, जैसे कि विद इन्वेस्टमेंट इन पीपल, टेक्नोलॉजी, पर्सनल पॉलिसीज, रेम्यूनरेशन सिस्टम, एम्प्लॉयज़, इन सब पे फोकस करते हैं। उसके बाद दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एज द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय कैन हैव डिफरेंट इन्फ्लुएंस ऑन द क्वालिटी ऑफ सर्विस। किसी की क्वालिटी ऑफ सर्विस पे डिफरेंट बिहेवियर होते हैं ऑफ एवरी कंज्यूमर्स। नेक्स्ट पेज क्या कहता है? नेक्स्ट पेज कहता है कि हमने 7PS बनाए हैं। मतलब देखो, सर्विसेज की बात हो, देखो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों डिफरेंट है, तो सर्विसेज की एंड गुड्स की बात हो रही है, तो हमने 7PS बनाए हैं टोटल। वैसे तो मेन हमारे 4 ही हैं, प्रमोशन, प्लेस, प्राइस एंड प्रोडक्ट। अभी 7th पढ़ लेते हैं वन बाय वन। क्या है? देखो, दी फर्स्ट 4 एलिमेंट तो सेम ही है, बाकी जो 3 ऐड हुए हैं वे अलग है, जिसमें आ जाते हैं हमारे पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। उसके बाद अब पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन दी गुड्स एंड सर्विसेज की गुड्स एंड सर्विसेज में क्या डिफरेंस है। तो जो गुड्स होते हैं वो फिजिकल ऑब्जेक्ट होती है, और जो सर्विसेज क्या होता है वो दूसरों के लिए एज अ वर्क काम कर रहे होते हैं। देखो, गुड्स एंड सर्विसेज में क्या डिफरेंस है। जो गुड्स है वो फिजिकल कमोडिटी है, सर्विस क्या है? अ प्रोसेस और एक्टिविटी है। जो गुड्स है वो टेंजिबल है, सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं। जो गुड्स होती हैं होमोजीनियस होती हैं, यूनिफॉर्म आउटपुट में होती हैं, बल्कि जो सर्विस होती है वो थोड़ी सी हेट्रोजेनियस होती हैं। देन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है सेपरेट फ्रॉम देयर कंजप्शन। अगर आप यहाँ प्रोडक्शन करो, कंजप्शन कहीं और कर सकते हो, बट सर्विसेज में ऐसा नहीं हो सकता। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन एक पूरी प्रोसेस के साथ हो रहा होता है, उसे फील किया जा सकता है। गुड्स है स्टोर कर सकते हैं, तो सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते। जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है पॉसिबल है, पर इसमें पॉसिबल नहीं है। देन मास डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, इसमें लोकलाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, ज़्यादा दूर तक नहीं हो सकता। इसमें लो और नो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, बट इसमें हाई इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंज्यूमर हो सकती है, क्योंकि सर्विस आप सिर्फ इंटेंजिबल है, फील कर सकते हो, तो आपका वहाँ पे होना, इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देन कैन बी रिटर्न, ये रिटर्न हो सकती है, और सर्विसेज रिटर्न नहीं हो सकती है। अब ये पूरा पढ़ते हैं कि मार्केटिंग मिक्स क्या है, स्ट्रैटेजीज कैसे कैसे फोकस होती है। मार्केटिंग में स्ट्रैटेजीज फोकस ऑन टारगेट मार्केट्स। पहले तो प्रोडक्ट मिक्स में क्या होता है? प्रोडक्ट मिक्स में आप
आपकी प्रोडक्ट लाइन आती है, प्रोडक्ट सर्विस कैसे है, ब्रांड कैसे कर रहे हो, पैकेजिंग कैसे कर रहे हो, वारंटी कैसे दे रहे हो। प्राइस मिक्स में क्या आता है, प्राइस की स्ट्रैटेजीज आती है, बेस्ट प्राइस क्या है, टर्म्स एंड क्रेडिट क्या है, डिस्काउंट कितना दे रहे हो, कमीशन कितना दे रहे हो। पीपल की बात करते तो सर्विस कैसी है, अपीयरेंस कैसे है, यूनिफॉर्म कैसा है, एटीट्यूड कैसा है। प्लेस मिक्स की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हो, चैनल्स कैसे हैं, डिलीवरी कैसे हो रही है, ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, वेयर हाउस कैसे हो रहा है, एंड इन्वेंट्री कैसे बन रही है। प्रोडक्शन प्रमोशन मिक्स की बात करें तो एडवर्टीजमेंट कैसे कर रहे हो, पर्सनल सेलिंग कैसे कर रहे हो, पब्लिसिटी कैसी है, सेल्स। पढ़ते हैं प्रोडक्ट मिक्स क्या है। सो प्रोडक्ट मिक्स कुछ नहीं है, प्रोडक्ट मिक्स वो सारी बिजनेस और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने कस्टमर्स को ऑफर करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सब जो बिजनेस और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर को ऑफर करते हैं। सो इसमें क्या होता है, एक टेंजिबल प्रोडक्ट होता है जो हम ऑफर करते हैं, टोटल प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं, और उसमें बेसिक प्रोडक्ट होते हैं, सर्विसेज होती है, अटैच्ड होती है, जैसे कि पैकेजिंग, ब्रांड, शेप, डिज़ाइन, स्टाइल, सर्विस, इसमें सब कुछ होता है। सो प्रोडक्ट में इसके मेन कंसर्न्स क्या हैं, डेवलपमेंट एंड न्यू प्रोडक्ट आते हैं, मैचिंग प्रोडक्ट आते हैं वॉन्ट्स के अकॉर्डिंग, मॉडिफिकेशंस आती है टर्म ऑफ क्वालिटीज़, फीचर्स, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। देन प्रोडक्ट रिलेटेड स्ट्रैटेजीज होते हैं लाइक ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, कलर, वेट एक्सेट्रा। देन प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस आते हैं लाइक डिफरेंट वेराइटीज़ और मॉडल्स एंड प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन इंक्लूडिंग विथ क्या है, डेप्थ क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, ये सब चीज़ें आती हैं प्रोडक्ट मिक्स में। सो अब बात करते हैं रेस्ट ऑफ की। सो क्या होता है, प्रोडक्ट रिलेटेड सर्विसेज कौन सी होती है, आफ्टर रिलेशन सर्विसेज होती है जो होम डिलीवरी सर्विस देते हैं, वारंटी देते हैं, कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है, ठीक है। अब उसके बाद जो कंपनीज का जो प्रोडक्ट मिक्स है उसमें 4 चीज़ें होती हैं, लेंथ, विड्थ एंड लेंथ विथ डेप्थ एंड कंसिस्टेंसी। तो लेंथ ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आइटम इन इट्स प्रोडक्ट मिक्स की कितनी टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर वेथ क्या होता है, रेफर्स टू हाउ मेनी प्रोडक्ट हैं उसमें कैरियर्स में, लाइक प्रोगेटर गैम्बल्स है प्रोडक्ट मिक्स विथ तो 5 लाइन्स ऑफ हेयर्स प्रोडक्ट, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड 5 एंड पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स, बेवरेज इन फूड्स। डेप्थ क्या होती है कि उसमें कितने एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स हैं इन ईच प्रोडक्ट लाइन में। कंसिस्टेंसी कैसी होती है कि हाउ क्लोजली द वेरियस प्रोडक्ट लाइन्स की वे कितनी वेरियसली लगे हैं प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट और उनके सबके अकॉर्डिंग। सो द मार्केटिंग मैनेजर टेक नंबर ऑफ डिसीजंस, और मार्केटिंग मैनेजमेंट को नंबर ऑफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं प्रोडक्शन एडिशन के लिए, प्रोडक्ट डिलीशन के लिए एंड प्रोडक्ट मॉडिफिकेशंस के लिए। देन उसके बाद इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स आता है दैट इज़ ब्रांडिंग, कि ब्रांडिंग क्या होती है। सो ब्रांड नेम चूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी होता है, ये सब कुछ प्रोडक्ट से अलग ही स्पेसिफिक हो जाता है इससे हमारा प्रोडक्ट। सो पैकेजिंग क्या होता है, पैकेजिंग बहुत सारे फंक्शंस अभी प्ले करता है, जैसे कि इसमें सब ब्रांड नेम होता है, सेल्फ सर्विसेज, एवरी पैकेजिंग, ये थोड़ा अटेंशन गेन कर लेता है, इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स, लीगल रिस्ट्रिक्शन, एक्सपायरी डेट्स, ये सब चीज़ें मेंशन होती है। जिन वारंटी क्या होती है, वारंटी होती है कि टोटल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट होता है, इसमें वो एक रिपेयर करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए ऑफर प्रोवाइड करते हैं। सो प्रोडक्ट मिक्स इन सर्विस सेक्टर क्या होता है, अब सर्विस प्रोडक्ट रेफर्स टू एनी एक्टिविटी दैट अ मार्केट ऑफर्स टू परफॉर्म। देखो एक सर्विस प्रोडक्ट क्या होता है, ये वो सारी एक्टिविटीज़ होती है जो एक मार्केटर ऑफर करता है परफॉर्म करने के लिए, इसका रिजल्ट होता है सेटिस्फेक्शन और प्री डिटरमाइंड टारगेट कस्टमर्स के लिए होता है ये। एंड इसके बाद बंडल्स ऑफ फीचर्स होते हैं, जो प्रोडक्ट होता है वो इंटेंजिबल होता है, हेट्रोजेनेसेबल होता है और पेरिशेबल होता है। And moreover production, consumption और inseparable, hence there is a scope of customizing। देखो जो सर्विस होती है एक बंडल ऑफ फीचर्स होता है, बेनिफिट होता है, और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो वो टेंजिबल होता है और हिटोजोनस होता है, पेरिशेबल होता है। और जो सर्विस होती है वो इनसेपरेबल होती है, उसको अपने कंज्यूमर से अलग नहीं कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज़ एक ना कॉन्सेप्ट दिया था बेसिक सर्विस बीएसपी। तो बेसिक सर्विस बीएसपी क्या है, एक ऐसा पैकेजिंग है जिसमें बहुत ज़्यादा सर्विस एलिमेंट्स होते हैं जिससे कि उनकी नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई कर सकें। जो बेसिक सर्विस पैकेजिंग में 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट थे, फर्स्ट इज़ कोर सर्विस, सेकंड इज़ फैसिलिटी सर्विस एंड थर्ड इज़ सपोर्टिंग सर्विस। तो कोर सर्विस क्या, आप होटल जा रहे हो, दैट इज़ कोर सर्विस। उसके बाद आपके जो आज की जो उसको सर्विसेज मिल रही है, मेंशंस हैं उनमें, रूम्स ऑयल्स वगैरह, ये सब आपकी आ जाती हैं सपोर्टिंग सर्विसेज में। एंड हमारी फैसिलिटिंग सर्विसेज में, एंड सपोर्टिंग सर्विसेज में
जैसे कि सीट ऑफरिंग, रिजर्वेशन, इन्हांस टोटल वैल्यू ऑफ ऑफरिंग। सो तो कोर सर्विसेज क्या होता है? कोर सर्विस होता है जो सर्विस की मेन फर्म की एग्जिस्टेंस होती है। मतलब मेन आप होटल जा रहे हो तो वहाँ पे आपको वो होटल का रूम, आप होटल जा रहे हो तो मेन सर्विस होगी, कोर सर्विस होगी। आपको टॉयलेट्स, रूम्स वगैरह मिल रहे हैं, वो आपकी फैसिलिटिंग सर्विस होगी। एंड आपको जो हेल्पिंग वगैरह वाले मिलेंगे वो आपके, जैसे कि आपने बस भिजवा दी है अब बोर्डिंग के लिए, तो वो आपकी सपोर्टिव सर्विस हो जाती है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट वन, दैट इज़ प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। कि प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स क्या होता है? देखो, कंजप्शन और प्रोडक्शन प्लेसेस अलग अलग होते हैं। सो प्लेस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज आती है कि आप वो अवेलेबल कराए जहाँ पे आप उनका कस्टमर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ट्रांसपोर्ट कैसे कर रहे हो, वेयर हाउस कैसे कर रहे हो, इन्वेंट्री कैसे कर रहे हो। सो बहुत ज़्यादा मार्केट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं प्रोडक्ट के बारे में, उनको डिवाइड करने के लिए। और इसके बीच में ना एक मिडिल मैन होता है जो लिंक क्रिएट करता है बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड बिटवीन द कंज्यूमर। सो इसके डिसीजंस कौन कौन से होते हैं ये पढ़ लो एक बार। जोग्राफिकल कंसंट्रेशन क्या है, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट कर रहे हैं, सूटेबल चैनल कौन सा है, स्ट्रैटेजिक कौन सा रहेगा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन कैसे है, बैलेंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सूटेबल डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्ग टर्म सूटेबल कैसी है, स्ट्रैटेजीज कैसी हैं। सो अब बस यही था इसमें। अब इस नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? फिजिकली मूवमेंट फ्रॉम द होलसेलर मैन्युफैक्चर टू फाइनल कंज्यूमर क्या है। सो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसा रहेगा, पेरिशेबल, फ्रेजिबिलिटी कैसा रहेगा, ऑल्टरनेटिव यूज़ हो सकते हैं, कोस्ट, स्पीड, डिपेंडेबिलिटी, डिलीवरी कैसे कैसे रहेगी, वो सब इसमें डिवाइड होता है। सो फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या कहता है? इसमें न्यू मार्केट इस क्रिएट होती है, डिमांड बढ़ती है, ट्रांसपोर्ट बढ़ता है, एरिया ज़्यादा चाहिए होता है, गुड्स अवेलेबल हो जाते हैं, इकोनॉमिकली हेल्प करता है। देन अनदर मेजर कौन सा आ जाता है? वेयर हाउस। तो वेयर हाउस अभी पढ़ के आए हैं, एक टाइम लैग बिटवीन होता है प्रोडक्शन एंड कंजप्शन के बीच में, तो इसमें ये वो हेल्प करता है ऑप्टिमम नंबर ऑफ लोकेशन वगैरह के लिए। देन इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोरेज क्या होती है? इससे हमारी प्रिजर्विंग गुड्स बच जाती हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स अच्छे से रह जाता है, स्टोरेज अच्छे से हो जाती है, थ्रेफ्ट वगैरह हो नहीं पाता। देन फाइनेंसिंग भी हेल्प मिल जाती है फाइनेंशियली। देन वेयर हाउस प्रोवाइड पैकेजिंग फैसिलिटी, स्टोरेज ऑफ गुड भी दे सकता है। देन इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है? ये अनदर इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स है। मैनेजर, जो मैनेजर्स होते हैं डिसीजन लेते हैं रिलेटिंग टू इन्वेंट्री मैनेज, कीपिंग सप्लायर्स की कैसे कोस्ट रखनी है, कैसे कैसे क्या रखना है, ओवर स्टॉक एंड आउट ऑफ स्टॉक की कैसे ध्यान रखना है। देन द नेक्स्ट वन, दैट इज़ प्लेस मिक्स इन सर्विस सेक्टर। की जो प्लेस मिक्स है सर्विस सेक्टर्स में वो कैसे काम करता है। जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनके पास स्पेशल थॉट होता है कि उनको कैसे सर्विस प्रोवाइड करें। जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे तो वो बिजी लगेगा आपको, कैसे सब कुछ रहेगा। सो एक उन्होंने बोला था, सर्विस कैन बी डिलीवर्ड इज डिपेंडेंट अपॉन द इंटरेक्शन बिटवीन द कंज्यूमर एंड सर्विस। की देखो आपको सर्विस जैसे कि मिल रही है वो आपके कंज्यूमर एंड प्रोवाइडर पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर इंटरेक्शन। कि देखो सर्विस डिपेंड करते हैं कि आपका कंज्यूमर कैसा है और आपका प्रोवाइडर कैसा है, तो उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। सो फर्स्टली सो फर्स्टली इज़ द व्हेन कंज्यूमर विजिट, जहाँ पे वो विजिट करता है सर्विस प्रोवाइडर के पास, और ये इम्पॉसिबल होता है सर्विस प्रोवाइडर के कि वो विदाउट फिजिकल अपीयरेंस हो। तो यहाँ पे आपको जैसे कि रेलवेज एंड एयरलाइंस में मिल जाता है। दैन सेकंड वन, द व्हेन द सर्विस प्रोवाइडर में विजिट कस्टमर, तो वो विजिट करता है सर्विसेज के लिए, जैसे कि पिज्ज़ा डिलीवरी हो गया, कुरियर सर्विसेज हो गया। फिर उसके बाद जाता है थर्डली, व्हेन द फिजिकल इंटरेक्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होती, जैसे कि बुकिंग ऑफ फेयर, रेलवे, बस टिकट, इन सब के लिए। फिर आ जाता है प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स क्या होता है? प्रमोशन होता है, कम्युनिकेशन होती है मार्केटिंग की, कि वो कस्टमर के साथ कैसे होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट आ जाती है, सेल्स आ जाती है, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। सो एडवर्टीजमेंट, इसकी इसकी कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो पहली आ जाती है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजिंग क्या होती है? इसकी एक प्रॉपर एक एबिलिटी है कम्युनिकेट करने की, सबसे मेजर पार्ट है ये कम्युनिकेट करने का। इसमें क्या क्या आता है? इसमें नॉन पर्सनल मेथड होता है ये कम्युनिकेट करने का। इसमें टेलीविजन्स, मैगजीन्स
एंड डायरेक्ट मेलिंग कैटलॉग्स आ जाते हैं, बाइंग थ्रू कंप्यूटर्स वगैरह, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। देन पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रही होती है बायर्स की एंड सेलर्स की, और इसमें नो टूल ऑफ प्रमोशन, कोई प्रमोशन का नहीं होता है, फेस टू फेस है, तो हमारी फीडबैक जो है वो भी हमें इमीडिएट मिल जाता है, और इसमें प्रॉपर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं बायर का क्या माइंड है। देन पब्लिसिटी, पब्लिसिटी क्या है, ये एडवर्टाइजमेंट के जैसा ही है पर मास मीडिया के थ्रू होता है ये, एंड इंफॉर्मेशन इवन जैसे कि न्यूज़ वर्ड थी, मास मीडिया कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन फॉर फ्री, और ये फ्री के लिए होता है, एंड फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, एंटी सोशल एंड अनफेवरेबल पब्लिसिटी के लिए ही होता है ये। देन सेल्स प्रमोशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लुब्रिकेंट होता है मार्केटिंग एफर्ट्स के लिए। सेल्स प्रमोशन ऐसे ओपन एंड प्रोड्यूसिंग होता है। सेल्स प्रमोशन डन थ्रू एग्जीबिशन, ट्रेड डिस्प्ले, अगर एग्जीबिशंस के थ्रू हो रही है, डिस्प्लेज वगैरह के थ्रू हो रही है, कंसेंट्स फ्री सैम्पल्स आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए होती है। देन प्रमोशन मिक्स इन सर्विस सेक्टर की, जो प्रमोशन मिक्स है सर्विस सेक्टर में कैसा है, अगर जनरल पर्पस की बात करें तो इसमें कैसे है, ये भी नेक्स्ट पेज पे है, वो पढ़ते हैं। सो टू अवॉइड यहाँ पे टू बिल्ड अवेयरनेस, यहाँ पे अवेयरनेस बढ़ जाती है सर्विस के लिए कि सर्विस कैसी है, सर्विस कैसी है, और कॉम्पिटिटर्स कैसे कैसे दे रहे हैं, कम्युनिकेट हो जाता है प्रॉपर से, कस्टमर्स उनको मोटिवेट कर देते हैं सर्विसेज के लिए। फॉर एग्जांपल द प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विस इंक्लूड, ट्रांसपोर्ट सर्विस इंक्लूड के लिए क्या ऑब्जेक्टिव, एग्जांपल पढ़ते हैं। सो क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ द फर्म सर्विस अमंग पोटेंशियल यूजर्स, जनरेटिंग डिटेल नॉलेज फॉर द फर्म्स प्रोडक्ट। इस पूरे अवेयरनेस के लिए किसी प्रोडक्ट के बारे में, हमें फर्म्स के प्रोडक्ट के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि प्राइस कैसा है, कैसे कैसी सर्विस है, सर्विस सेंस अ सर्विस ऑफरिंग कैन बी इजीली promotion can include different service offering, thus service provider offering identical service as such as services provided हो सकती है such as airlines, banks, insurance companies in their सर्विस सेक्टर। सो नाउ डे सर्विस प्रोवाइड आर यूजिंग मॉडर्न इनोवेशन, जो अभी अभी के दिनों में जो सर्विस हो रही है वो एकदम मॉडर्न इनोवेशन प्रमोशनल टेक्निक्स की तरह हो रही है, जैसे कि फ्री सेमिनार्स हो जाते हैं, लंच लर्न हो जाता है, मीटिंग्स हो जाते हैं, अब तो मीट एंड ग्रीट भी हो रहा है। सो प्राइस मिक्स क्या होता है, प्राइस वो होता है, प्राइस इज़ व्हाट बायर मस्ट कीप टू ऑब्टेन अ प्रोडक्ट, प्राइस वो होता है जब किसी बायर को देना पड़ता है वो प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए। सो इट मस्ट बी फ्लेक्सिबल होना चाहिए फॉर कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग। देन मार्केट्स मस्ट बी अट्रैक्ट करता है, अगर आपका रीज़नेबल प्राइस है तो कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आता है। प्राइस सेटअप करने से पहले फॉर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर होता है कि क्या होने वाला है, वो तो मैक्सिमम करंट ही रहा, लाइक वेदर कंपनी वांट्स मैक्सिमम करंट प्रॉफिट, किसको मैक्सिमम करंट प्रॉफिट चाहिए, मैक्सिमम सेल्स ग्रोथ चाहिए, मैक्सिमम स्किनिंग प्रॉफिट कैसे चाहिए, लीडरशिप चाहिए, क्या चाहिए, जिससे पहले आपका ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी प्राइस सेटिंग होती है। फिर जो नेक्स्ट स्टेप होता है, फिर इसमें कॉस्ट निकालते हैं, प्राइस निकालते हैं, कंसिडरेशंस निकालते हैं सारी चीज़ों की। फिर अगर यूजुअली डू नॉट फिक्स अ सिंगल प्राइस बट डिफरेंट, जो कंपनीज होते हैं वो सिर्फ एक प्राइस नहीं सेट करती है, वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस सेट करती है। तो उसके बाद वो सीजनल डिस्काउंट भी दे देते हैं काफ़ी हद तक, एंड अलाउंसेस भी प्रोवाइड कर देते हैं अपने कस्टमर को। देन पढ़ते हैं प्राइसिंग मिक्स इन सर्विस सेक्टर की, जो प्राइसिंग मिक्स है सर्विस सेक्टर में वो कैसा है। सो प्राइसिंग इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर सर्विस सेक्टर, दोनों में इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्राइस जो है वो डायरेक्ट बेर करता है सेल्स वगैरह की, उन्होंने क्या सेल्स करा है। सर्विस मार्केटर नीड्स टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, और उसे प्राइसिंग डिसीजन के लिए एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए। जो कस्टमर होते हैं वो हेजिटेट करते हैं सर्विस के लिए पे करने के लिए, टेंजिबिलिटी के लिए, बट हमें करना चाहिए। देन जो कस्टमर की पेमेंट है, सर्विस काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स में हो सकती है ये, जैसे कि सर्विस इन वेरियस फॉर्म्स सच एज फीस फॉर डॉक्टर्स एंड लॉयर्स एंड ट्यूटर्स। एंड देन उसके बाद मार्केटिंग सेट फ्लेक्सिबल प्राइसेस फॉर डिफरेंट सर्विस, जो मार्केटिंग की प्राइसेस है वो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज। देन प्राइस डिसाइड सर्विसेज, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड है या मार्केट ओरिएंटेड। देखो जो जनरली दो तरह की होती है प्राइस बेस्ड इन सर्विसेज, फर्स्ट इज कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड एंड सेकंड इज मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड। तो इन कॉस्ट बेस में क्या होता है, प्राइस हैव कन्फर्म द गवर्नमेंट और इंडस्ट्री गाइडलाइंस फॉर मेनी सर्विस। देखो जो गवर्नमेंट इनले कर देती है कि आपको इसी के अंडर रखना, तो वहाँ पे आते हैं सम ऑफ द सर्विस फॉर इसमें लार्जर डोमेन होता है स्टेट ऑफ इंटरफेस का, एंड देयरफॉर प्राइस ऑफ दो सर्विस, और जिनका रेगुलेटेड होता है लाइक हेल्थ केयर सर्विस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कम्युनिकेट। तो मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिस में भी पार्ट विद कॉम्पिटिटर, जो मार्केट होता है वो हमारे हाथ में होता है, मीन वाइल जो हमारा कॉस्ट बेस्ड होता है वो थोड़ी गवर्नमेंट
अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर होती है। देन आता है हमारा नेक्स्ट आता है पीपल। पीपल में क्या आता है कि हमारा फिफ्थ पी है, मैनी ऑथर्स ने बोला हुआ है कि आपको फिफ्थली लगाना चाहिए। इसमें एम्प्लॉयज़ एंड कंज्यूमर रिप्रेजेंट की बात हो रही होती है कि एम्प्लॉयज़ वगैरह को कैसे सेटिस्फाई करना है, कंज्यूमर वगैरह को कैसे सेटिस्फाई करना है। इसमें क्या होता है, इसमें डिसीजंस होते हैं रिलेटेड टू सर्विस कैसी है, अपीयरेंस पीपल का कैसा है, उनका परसेप्शन क्या है, कैसे वो करेंगे। सो हाउ डू यू वांट योर वर्कर टू अपीयर योर कस्टमर, क्या आप कैसे चाहते हो कि आपका वर्कर ऐसा अपीरियर काम करे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिक्वायर्ड अटेंशन फॉर एवरी कंपनी। फॉर एग्जाम्पल दीज डे कस्टमर फॉर एक्सीलेंट सर्विस इन रेस्टोरेंट लाइक टेस्टी फूड। हम टेस्टी फूड के लिए जाते हैं, क्विक सर्विसेज के लिए जाते हैं। मान लीजिए आप किसी कहीं पर गए हो खाने के लिए और आपके विद इन द 2 मिनट्स आपको सामान मिल जाता है, तो कितनी अच्छी सर्विस होगी उसकी। कॉन्सिक्वेंटली सर्विस ट्रेंड स्टाफ, उनके पास प्रॉपर ऐसा स्टाफ होना चाहिए जो उनकी प्रॉपर टेक केयर ऑफ कर सके। टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए जो क्वालिटी ऑफ सर्विस बिटवीन सर्विस कंपनीज कस्टमर लाइक इनटेक हैविंग मीन्स। आई डोंट थिंक सो इतना इंपॉर्टेंट, बट हाँ इंपॉर्टेंट है। पीपल की बात हो रही है, आप इसे उसको रीड कर लेना। देन प्रोसेस की बात करते हैं। द एलिमेंट प्रोसेस ऑफ सर्विस मेकिंग द मिक्स इज असेंशियल एलिमेंट। ये असेंशियल एलिमेंट है पूरी स्ट्रैटेजी में। और देन उसके बाद इसमें सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, इंपॉर्टेंट रोल्स आ जाते हैं, लाइक चेन सीक्वेंस आ जाता है। फॉर एग्जांपल आप बर्गर किंग गए हो, फिर आपको विद इन द 2 मिनट्स आपको ऑर्डर मिल गया, तो कितनी अच्छी सर्विस होगी। बैंक ने आपका क्रेडिट कार्ड ख़त्म होने से पहले ही आपको इंस्ट्रक्ट कर दिया है, बुक्स वगैरह दे दी हैं, बस ये सब आता है इसमें। देना पड़ता है फिजिकल एविडेंस। फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है, फिजिकल इन्वायरमेंट क्या, आप जहाँ पे सर्विस में जा रहे हो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। सो बेसिकली हमारे पास 3 फिजिकल डायमेंशंस हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, साउंड, स्मेल एंड स्पेस एंड फंक्शन एज मैप, इक्विपमेंट, डेकोरेशंस एंड साइन सिंबल्स जैसे सिग्नेचर, डेकोरेशन एंड टच वगैरह ये सब करना पड़ता है। एडिशनल पीस की एडिशनल पीस कौन से हैं। सो फर्स्ट इज़ प्रोविजन ऑफ कस्टमर सर्विस की कस्टमर सर्विस उनके हार्ट्स में कैसे जा रही है, लॉयल ऑर्गेनाइजेशन के कितने हैं, फेस टू फेस इंट्रैक्शन कैसे हो रही है। देन पैकेजिंग की कवरिंग रैपिंग कैसे कैसे हो रही है, एकदम प्रॉपर सेफ्टी के साथ हो रही है। देन प्रेजेंटेशन 4P पहले क्या था, देन क्या था, पी से प्रोडक्ट, पी से प्राइस, पी से प्लेस, पी से प्रमोशन। और अभी क्या हो रहा है, ऐसे सोल्यूशन, ए से एक्सेस, वी से वैल्यू, ई से एजुकेशन हो रहा है। सो प्रोडक्ट बिकम सोल्यूशन। जो प्रोडक्ट था वो सोल्यूशन बन चुका है कि हाउ प्रोडक्ट उनको कैसे फोकस करेगा। देन जो प्लेस था वो एसेसिबिलिटी बन चुका है, प्राइस जो है वो वैल्यू बन चुका है, एंड जो प्रमोशन है वो एजुकेशन बन चुका है। तो पता है फैक्टर्स इफेक्टिंग मार्केटिंग मिक्स की, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो मार्केटिंग मिक्स को इफेक्ट करते हैं। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सो इंटरनल फैक्टर्स कौन से होते हैं, कंट्रोलेबल नेचर, ये थोड़े कंट्रोलेबल इन नेचर होते हैं और इनको ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स ही बोलते हैं। इसमें पहला जाता है हमारा जनरल एंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। जनरल एंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव में क्या आते हैं, सारी एक्टिविटीज़ आ जाए जो डायरेक्टेड होती हैं, जैसे कि मार्केटिंग में इसका प्रोग्राम कैसे बनाना है, आपके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन का। देन सेकेंड आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, कि आपको फंड्स कितने मिल रहे हैं। अगर आपको टाइम पे फंड्स नहीं मिलेंगे तो आप कैसे कुछ काम करोगे, आपका काम हो ही नहीं पाएगा आगे आने के लिए। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग टूल्स मेजर, कितने की स्ट्रैटेजीज बनानी है, फंड्स चाहिए आपको, शॉर्टेज ऑफ फंड्स है तो काम हो ही नहीं पाएगा। द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, की प्रोडक्ट का नेचर कैसा था, प्रोडक्ट नेचर रिक्वायर मोर प्रमोशन डिस्ट्रीब्यूशन, आप उसको कैसे कैसे कर रहे हो। देन फोर्थ वन दैट इज स्टेज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लाइफ साइकिल की उसकी क्या स्टेज है। मार्केटिंग पॉलिसीज प्लान्स हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन स्टेज, मोर एक्सपेंडिचर, प्रमोशन, प्रोडक्ट, इन सबको कैसे कैसे करना है। न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो तो किस तरीके से करोगे। देन फिफ्थ वन दैट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल इफेक्ट कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा वो इफेक्ट करता है मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को, रिलेशनशिप को, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ को। देन फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट की फ़िलासफ़ी क्या है। सो द आइडिया ऑफ फिलॉसफी व्यूज़ of the manager will definitely marketing means different think differently, अगर वो डिफरेंट थॉट सोचते हैं और डिफरेंट काम करते हैं। देन एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो अनकंट्रोलेबल इन नेचर होते हैं, दे हैपन इंपॉर्टेंट मार्केटिंग डिसीजन पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। द फर्स्ट वन इज़ डिमांड, की डिमांड कैसी है। अगर आपकी डिमांड ही अच्छी नहीं है तो आपको कुछ काम नहीं सकता, तो आपको इसी तरह से प्रोडक्ट बनाना चाहिए जिसकी इंप्रूवमेंट हो पाए, डिमांड वगैरह अच्छे से हो पाए। देन कंपटीशन, द एक्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन एंड द मार्केट ऑल्सो इन्फ्लुएंस, कि आपको कंपटीशन कैसा है मार्केट में, कैसे कैसे आपके कॉम्पिटिटर है, किस तरह से आपको कंपटीशन, कितना टफ कंपटीशन मिल रहा है, वो सब आप
को देखना पड़ता है। देन थर्ड वन दैट इज़ इकोनॉमिक कंडीशंस एंड बिजनेस साइकिल, कि जो आपका इकोनॉमिक कंडीशन है, प्रोडक्ट सर्विस है, वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, अप स्विंग्स डाउन स्टेयर कैसे कैसे हो रहा है, वो सब इसमें आ जाता है। देन फोर्थ वन दैट इज़ गवर्नमेंट इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़, की जो गवर्नमेंट है उनकी क्या कब वो कौन सी पॉलिसीज़ देते हैं हमें पता ही नहीं लगता है। देन फिफ्थ वन दैट इज़ सप्लायर्स एंड मिडलमैन, की जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑल्सो अनकंट्रोलेबल, काफ़ी ज़्यादा होते थे कि कुछ सप्लाई आनी बंद हो जाती है तो फिर कस्टमर हमें बोलते हैं और हम कस्टमर को बोलते हैं कि सप्लाई ही नहीं आ रही है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। देन द सिक्स वन दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लाइक वेयर हाउस कम्युनिकेशन, ये सब एक्सेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो या दैट्स फिर चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ मार्केटिंग मिक्स। सो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।